प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी, वाराणसी और जिसे बनारस भी कहते हैं, ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। और बीते कुछ सालों में जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वहाँ के माननीय सांसद हैं, तब से वहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर काफ़ी काम हुए हैं और काफ़ी सुधार हुए हैं। सौंदर्यीकरण भी काफ़ी हुआ है। इसी सिलसिले में वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम और एसीपी एस चन्नप्पा ट्रैफिक जाम और ट्रैफिक से संबंधित निरीक्षण के लिए निकले हुए थे। तो चौका घाट, महिषासुर घाट और राजघाट मैदागिन चौराहा की तरफ वह निरीक्षण कर रहे थे। तो इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि जाम की समस्या कहाँ से कम की जा सकती है, कहाँ से सुलझाई जा सकती है। तो उन्होंने जो 100 वाहन सीधे आते थे और राजघाट की तरफ से सीधे मैदागिन होते हुए जो मणिकर्णिका घाट की तरफ जाते थे, तो उनका रूट अब डाइवर्ट कर दिया गया है। तो यह नई सूचना और नया निर्देश जारी किया गया है, जिससे सभी ऐसे लोगों को ये जानकारी उन तक पहुंच जानी चाहिए जो किसी प्रकार इस तरीके की यात्रा में शामिल होते हैं। तो जो नया रूट है वह राजघाट, भदौ-चुंगी राजघाट से होते हुए महिषासुर घाट की तरफ हो गया है। पहले जो मैदागिन से सीधे 100 वाहन मणिकर्णिका घाट की तरफ जाते थे, अब वो उधर न जाकर भदौ-चुंगी से होते हुए महिषासुर घाट की तरफ जाएंगे। और महिषासुर घाट से एनडीआरएफ की निःशुल्क 3 बोटें लगाई गई हैं, जिसका प्रयोग कर वह जल मार्ग के माध्यम से मणिकर्णिका घाट तक पहुंचेंगे। हर आस्थावान हिंदू, सनातन धर्म में ऐसा कहा गया है कि हर आस्थावान हिंदू अपना अंतिम संस्कार यानी अंतिम यात्रा अपनी काशी से पूरी करना चाहता है। ऐसा कहा जाता है कि जिसका अंतिम संस्कार काशी में होता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। और उसमें भी मणिकर्णिका घाट खास महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भगवान शिव वहाँ पर माता सती का शव लेकर पहुँचे थे। और बताते हैं कि उसी जगह पर भगवान शिव अंतिम संस्कार जिस व्यक्ति का हो रहा होता है, उसके कान में तारक मंत्र देते हैं और इस तरीके से वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, जो कि मतलब वहाँ के वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम द्वारा निर्देश जारी किया गया है। और पुलिस ऑफिसर्स को कहा गया है कि ऐसे सभी वाहन जो सीधे मैदागिन से मणिकर्णिका घाट की तरफ जा रहे हों, उन्हें सहानुभूतिपूर्वक समझाकर भदौ-चुंगी और महिषासुर घाट की तरफ भेजा जाए। और इसके अतिरिक्त डीएम वाराणसी ने यह भी कहा है कि नगर निगम घाट पर पर्याप्त शेड की व्यवस्था करे, क्योंकि अभी गर्मियां बढ़ेंगी और आए हुए लोगों को वहां पर सुविधा प्राप्त हो। तो शेड की व्यवस्था करे और सभी ऐसे लोग जो शव यात्रा में शामिल हो रहे हैं वो महिषासुर घाट सीधे पहुंचेंगे और महिषासुर घाट से उन्हें वाहन यानी कि नावें मिलेंगी, वो एनडीआरएफ की होंगी और वहां से आप जल मार्ग के माध्यम से मणिकर्णिका घाट पहुंचेंगे। तो यह कुछ अपडेट थी जो बहुत ज़रूरी है और ऐसे सभी लोगों के लिए, क्योंकि पूर्वांचल के एक बड़े हिस्से से जो कि आसपास के जितने बनारस मंडल के आसपास होते हैं, इसके अतिरिक्त आप दूर दूर से देखते होंगे कि लोग अंतिम संस्कार हेतु जो शव लेकर आते हैं वह वाराणसी लेकर आते हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर अंतिम संस्कार हिंदुओं के द्वारा किया जाता है। तो यह एक समस्या वहाँ पर ट्रैफिक को लेकर भी होती है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। तो डीएम वाराणसी द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है। फिर से मैं बता दूं कि अब शव वाहन सीधे मैदागिन से मणिकर्णिका घाट न जाकर भदौ-चुंगी महिषासुर घाट जाएंगे। वहाँ पर उन्हें नावें मिलेंगी एनडीआरएफ की, जिसके द्वारा वह मणिकर्णिका घाट पहुँचेंगे, फिर सारी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वहाँ पूरी कर सकेंगे। तो यह कुछ अपडेट्स थी जो वाराणसी से संबंधित थी। फिर आते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।